17 सितंबर 2022 वो दिन जब मध्य प्रदेश के श्योपुर में मौजूद कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से लाए गए चीते जो हैं उन्हें ट्रांसलोकेट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना या यूं कहें कि उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता मध्य प्रदेश और देश में इंट्रोड्यूस हुआ और देश जो है उसमें एक बार फिर चीतों की पुकार सुनने को मिली। फिलहाल आपको बता दें कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर बीच बीच में कई सारे सवाल उठे जब कूनो नेशनल पार्क में कई चीतों की मृत्यु हो गई। लेकिन अब आपको बता दें कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश महालेखाकार के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आई है जो आरटीआई के माध्यम से यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंची है और इसमें कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल इस रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार का जो कूनो नेशनल पार्क है और केंद्र सरकार इन दोनों के बीच में समन्वय की कमी है। साथ ही मध्य प्रदेश में मौजूद चीतों को लेकर जिस तरीके से एक्शन प्लान बनाया गया था उस पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, साल 2022 सितंबर का महीना, तारीख थी 17 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे श्योपुर कूनो नेशनल पार्क, जहां पर नमीबिया से आए गए चीतों को रिलोकेट किया गया था या यूं कहें कि ट्रांसलोकेट किया गया था। काफी धूमधाम से इसका आयोजन किया गया था, काफी धूमधाम से इन चीतों का स्वागत भी किया गया था। लेकिन अब कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश का इस रिपोर्ट में कहना है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में समन्वय की कमी है जो कि प्रोजेक्ट चीता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि भले ही साउथ अफ्रीका और नमीबिया से चीते कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे, लेकिन कूनो नेशनल पार्क मैनेजमेंट प्लान 2020 से 30 में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क को लायन यानी कि शेरों को रिलोकेट करने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसको लेकर अलग अलग फेजेस में तैयारियां भी की जा रही थी। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका से चीतों के लाए जाने के बावजूद भी कूनो नेशनल पार्क के 2020-30 के लिए जो प्रबंधन योजना बनाई गई थी उसमें चीतों के रिलोकेशन का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं आपको बता दें कि महालेखाकार की यानी कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश की अगस्त 2019 से नवंबर 2023 तक की ऑडिट रिपोर्ट में ये पाया गया कि ग्राउंड स्टाफ और कूनो वन्य जीव प्रभाग को साइट चयन यानी कि साइट सिलेक्शन में शामिल नहीं किया गया और ना ही चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट में इनको शामिल किया गया था। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की गई है, जिसके मुताबिक कूनो अभ्यारण्य को मूल रूप से एशियाई शेरों के दूसरे निवास स्थान के रूप में चिन्हित किया गया था। हालांकि नवंबर 2023 तक एशियाई शेरों के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रबंधन योजना में चीतों का कोई जिक्र नहीं है और इसीलिए साल 2021-22 से 2023-24 यहां तक कि जनवरी 2024 तक प्रोजेक्ट चीता पर किए गए 44.14 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो योजना के अनुरूप नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट में एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर चीतों के रिलोकेशन के प्लान का आदेश किसकी तरफ से आया था, क्योंकि इस रिपोर्ट की अगर माने तो ऑडिटर्स को ये स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला है कि आखिर किसके निर्देश पर चीता के रिलोकेशन का काम शुरू किया गया था। 28 जनवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अफ्रीकी चीतों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के चयन के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया जाना था और इस पैनल को हर 4 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी। ये स्पष्ट नहीं था कि आखिर चीता का रिलोकेशन क्या सिर्फ कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही किया जाएगा या नहीं। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में खाली पड़ी वैकेंसीज का भी जिक्र किया गया है, जिसके चलते जो चीता रिलोकेट किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में
उनके रखरखाव में प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 225 स्वीकृत पदों में से 43 पद खाली हैं, जिसका वन और जंगली जानवरों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चीता एक्शन प्लान 2021 के अनुसार चीता रिलोकेशन का काम किया गया है। वहीं 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कूनों को एशियाई शेरों के लिए वैकल्पिक आवास के रूप में विकसित किया जाना था। राज्य सरकार ने इसको लेकर हामी भी भरी थी, लेकिन फिलहाल उस प्लान के ऊपर किसी भी तरीके का काम नहीं किया गया है। वहीं एक और जो बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हुआ है, वो हुआ है डीएफओ को हटाए जाने को लेकर। इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक कूनो वन्यजीव प्रभाग के पूर्व वन अधिकारी यानी कि डीएफओ प्रकाश कुमार वर्मा को चीता प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया भेजा गया था। हालांकि प्रशिक्षण के कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि आपको बता दें कि चीता कार्य योजना के अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारियों को कम से कम 5 साल के लिए चीता संरक्षण स्थलों से हटाया नहीं जाना चाहिए था, ऐसा इस कार्य योजना में लिखा गया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चीता प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया गया है। चीता जो फिलहाल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौजूद है, उनके रखरखाव को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि 20 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में साल 2022 में सितंबर के महीने में लाया गया था। नामीबिया से 8 और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। वहीं भारत में उनके आने के बाद 8 जो अडल्ट चीते थे, जिनमें 3 मादा और 5 नर शामिल थे, उनकी मृत्यु हो गई। भारत में बचे हुए चीतों ने 17 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 12 फिलहाल जीवित बचे हुए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 24 संख्या है चीतों की। लेकिन अब इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरे चीता प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर इन सवालों के जवाब अब केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार किस तरीके से देती है। रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।